बाप। आज के दिन की राम कथा मानस सिंदूर, उसकी कुछ सात्विक, तात्विक और वास्तविक भी संवादी सूर में गायन करें। इससे पूर्व पुनः एक बार पतित पावनी भगवती गंगा, जिनकी सराहना करते हुए शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो सबसे पहले ब्रह्मा के कमंडल में थी, उसके बाद क्षीर सिंधु में शयन करने वाले विष्णु के पाद में आई, उसके बाद कैलाश के गिरि शिखर पर शंकर जी की जटा में आई, उसके बाद जन्नू ऋषि की कन्या के रूप में प्रवाहित हुई। ऐसी पतित पावनी गंगा में मानसिक रूप में गोता लगाकर भगवान विश्वनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, पराम्बा, अन्नपूर्णा, जगदम्बा, विश्वनाथ भगवान की इस नगरी में जहाँ जहाँ अपनी आस्था के अनुसार देव तत्व विराजमान है, इन सभी को प्रणाम करता हूँ। आचार्यों को, विद्वानों को, साधु संतों को, कथा जगत को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कथा में जिन महापुरुषों की ऊर्जा वर्धक उपस्थिति है, ऐसे हमारे जगत गुरु परम पूज्य सतवा बाबा जी, सूरत से पधारे हमारे पूज्य मुरदास जी बापू, हमारे बहुत स्नेही आत्मीय पूजनी गोपाल जी, चित्रकूट से पधारे हमारे पूज्यपाद रामायणी जी, वृंदावन से आए पूज्यपाद मोहन बाबा, पूज्यपाद बंते जी, प्रयाग से पधारे हमारे पूजनी सुमनदास जी महाराज, प्रभु आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और कथा में विराजित विद्वत्गण, कथा जगत के वरिष्ठ गण, जिसको मैं यहाँ से दर्शन कर लेता हूँ, समाज के विविध क्षेत्र के सभी महानुभावों, समाज की विविध विद्या, कला, कई प्रकार की विद्या, इनके सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, इन सबको भी, और कथा के मनोरथी परिवार और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। खुश रहो बाप, खुश रहो। प्रतिदिन की भांति कुछ जरूर है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ, लेकिन कुछ बातें, एक बात मैं स्पष्ट करूँ बाप, कि आप जो भी जिज्ञासा मेरे पास भेजते हैं, इन सभी का जवाब मेरे पास हो,
ऐसा मत समझना, मेरी भी मर्यादा है। जितनी समझ, जितना समय, ये दो ही रखूं कि तीसरा कहूं? जितनी समझ, जितना समय और जितनी आपकी पात्रता। हाँ, एक रह गया, पूज्य राधे श्याम जी बाबा। बाबू, हनुमान जी तो राम काम के लिए ही अवतरित हुए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। राम काम के लिए ही हनुमान जी अवतरित हुए हैं, ये तो दो टूक बात है। तो फिर वो हमारे दुर्गम से दुर्गम काम कैसे कर सकते हैं? दुर्गम काज जगत के जेते, ऐसे प्रश्न होते तो अच्छा लगता। क्योंकि जामवंत जी स्वयं कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी, राम लगी तव अवतार, सुन पर्वता। वहां स्पष्ट है कि हनुमान जी का धरती पर आना केवल केवल और केवल राम कार्य के लिए, ठीक है। वो स्वयं भी कहते हैं, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे विश्राम कहाँ बिना राम कार्य किए। तो जो व्यक्ति राम के काम में काम के लिए ही अवतरित हुए हैं, वो हमारे दुर्गम काम कैसे करेगा? क्या ये भगवान का काम छोड़कर हमारी नौकरी करने लगेगा, हमारा काम करने लगेगा? तो ये तो अन्याश्रय हो जाएगा। लेकिन मेरे फ्लावर्स, पूरी पंक्ति पढ़ने से रहस्य खुलता है। दुर्गम काज, दुर्गम काज, दुर्गम काज, जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे। हम जगत के लोग हैं, संसारी लोग हैं। हमारे जीवन में जो जो भी दुर्गम कार्य है वो हनुमान जी का काम नहीं है, ये जगदीश का काम करने के लिए आया है। हम दुनिया जगत वालों के काम के लिए वो नहीं आया है, ऐसा स्पष्ट मत है। तो फिर ये पंक्ति हम क्यों पढ़े यार? लेकिन वहां स्पष्ट है कि हनुमान जी
राम का काम करने के लिए ही आए हैं, हमारा काम तो उसकी रहमत कर देती है। सुगम अनुग्रह मात, उसको हमारे लिए दौड़ना नहीं पड़ता, उसकी कृपा हमारे दुर्गम से दुर्गम का। अरे जो व्यक्ति परमात्मा के लिए भी कुछ काम दुर्गम हो गए, उसका भी उसने काम कर दिया। कितने प्रसंग आपके सामने पेश किए जाए। सुगम अनुग्रह तुम्हारे। और विनय पत्रिका का पद साक्षी है कि अघटित को घटित कर देता है। क्या नहीं कर सकता। जिस पर हनुमान जी की कृपा रहमत उतर जाए, अनुग्रह उतर हो जाए, उसके दुर्गम से दुर्गम काम, उसको हमारे लिए दौड़ना नहीं पड़ता, उसकी कृपा काफी है। तो सुगम अनुग्रह तो व्यासपीठ को ये समझ में आ रहा है, इसीलिए ये बात आपके सामने मैंने रखी। अब प्रश्न ये है कि कृपा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी की कृपा के लिए क्या करना चाहिए, तो मानस जवाब देता है, मन क्रम बचन छांडी चतुरा। जो साथ वो पात्र बन जाता है और पात्र में अनुग्रह बरसने लगता है। मुझे तो लगता है बरसने नहीं लगता, ये 3 चतुराई निकल जाए तो हमारे से ही भीतर से ही उसकी कृपा के फवारे छूटने लगते। भजत कृपा करी तो एक बात तो ये, एक प्रसंग है मानस में कि भगवान हनुमान जी को परमात्मा हृदय लगाते हैं तो भगवान उसको नेत्र के जल से शीतल कर देते, बहुत गुस्से में आ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आवेश में हूं, मैं कर दूंगा साफ सब। तो भगवान ने कहा नहीं, शांत हो, शांत शांत। और हम जो रोज शांति मंत्र जो यजुर्वेद का मंत्र है, शांति मंत्र, हनुमान जी से प्रभु ने कहा कि तुम्हें ये 11 प्रकारों को शांत करना है, तुम्हें उग्र नहीं होना। सबसे पहला देव आकाश को शांत करना है, क्योंकि पूरा आकाश मंडल, आकाश में रावण के कारण इस आदमी ने बहुत प्रदूषण कर दिया है। इसलिए देव आकाश को तुम्हें शांत करना, अंतरिक्ष को तुम्हें शांत करना, स्वर्ग को तुम्हें शांत करना है, क्योंकि स्वर्ग के देवता दुखी हैं। रावण के लोगों ने नंदनवन उजाड़ डाला, देवताओं को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डाल दिया है। इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भी शांति स्थापित करनी। पृथ्वी तो इतनी अशांत हो गई कि संग गो तनुधारी भूमि बिचारी। पृथ्वी राक्षसों के त्रास से, तो हनुमान तुम्हें कृपा करके पृथ्वी को भी शांति देने। आप जल, वायु, समंदर। रहीम ने दोहा लिखा ने कि पड़ोसी अच्छा न हो तो बहुत पीड़ा होती है। सागर में निरंतर अकुलाहट क्यों? क्योंकि रावण बस्यो परोस। पड़ोसी रावण है तो सागर अकुला है, उसको शांत करना, समुद्र को आप शांत करना, वनस्पति को।
राष्ट्र की प्रत्येक वनस्पति विषाक्त होने लगी है, अनुमान, मधुर फल नहीं लग रहे हैं। इसलिए तुम्हें वनस्पति को भी शांत करना है, तुम्हें औषधियों को शांत करना है, क्योंकि औषधियों में अमृत डालता है सौमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा की किरणों से औषधि में अमृत आता है। वो चंद्र को रावण ने सब देवताओं को परेशान कर रखा, म्लान कर दिया है रावण ने। तो औषधि को भी तुम्हें शांत करना है। तो हर एक तत्व, शांति को भी शांत करना है। शांति भी अशांत हो चुकी है, शांति को भी, और ब्रह्म शांति, ब्रह्म को शांति। अब ब्रह्म को अशांति हो सके, ये तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। ब्रह्म को भी शांति यहां लिखा। ये पूरा मंत्र यजुर्वेद का मूल आप गिनोगे तो 12 हो जाएंगे, लेकिन कुल 11 बार शांति शब्द का, और फिर 3 ओम शांति ही शांति शांति, तो 14। विश्व में ये 14 प्रकार की शांति स्थापित करने के लिए मेरा राम 14 साल वन गया है, ताकि हर तत्व में शांति। सीता समानिता रामो ब्रह्म विराजते शंकराचार्य। तो हर एक जगह शांति। भगवत कथा क्या करती है? भगवत कथा में युवकों को क्यों रुचि है? छोटे छोटे बच्चे, भागीरथ की एक छोटी बच्ची, वो कल मुझे पूछ रही है, प्रश्न पूछे, मैं हैरान हूं। अब कैसे उसने सुना, कैसे उसने रिसीव किया? इतनी छोटी बच्ची है भागीरथ की। वो मुझे पूछती है कि बापू कल कथा में आपने, आज कथा इसलिए कल वाली कथा कि कहा कि यदि कोई ऐसे जो साधु है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। जगत के पास कोई क्षमता नहीं है कि हमें दुखी, हमें यदि दुखी होना ही है तो छोटी छोटी बातें दुखी कर देगी। सुखी होना है तो बहुत पर्याप्त सामग्री है जगत में। तो ये बच्ची पूछ रही, कल मैंने जो दूसरे दिन बंदिश गाई थी, इससे आप सुखी हुए थे कि दुखी हुए थे? मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं। लेकिन इस जिज्ञासा, मैंने कहा बच्चों आप जब बोलते हैं ना तब मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, तुम्हारे बड़े बड़े घर वाले बोलते हैं ना, इससे मैं नहीं प्रसन्न। क्यों लोग कथा से प्यार करते हैं? कथा श्रोता की मांग में सिंदूर भर देगी। सिंदूर दान देना ये केवल स्थूल और व्यवहार और लौकिक प्रक्रिया या तो शास्त्रीय प्रक्रिया ही मात्र नहीं है। याद रखना, बुद्ध पुरुष की निगाहें भी सिंदूर दान कर सकती, बुद्ध पुरुष के वचन भी हमें सुहागन कर सकते। छोड़ो यार, बुद्ध पुरुष की एक निष्कपट मुस्कुराहट भी हमें सुहागन कर दे। तैयारी होनी चाहिए। और हमारे सूफीवाद में तो अमीर बोला है, मोही सुहागन कीनी मोहे नैना लगा के। ये प्रमाण है। मेरे गुरु ने मुझे निगाहें कर्म कर दिया, मेरे सामने ऐसे देखा कि मैं सुहागन हो गई। ये पूरी सूफी का ये पद जगत विख्यात है। भगवत कथा वक्ता को और श्रोता को सुहागन कर देते। इसलिए लोगों को कथा में इतना भाव, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हम शुरुआत में 65 से पहले 60 से मैं बोल रहा हूँ, तो उस समय तो कितने मेरे पास पहले 3 श्रोता थे। फिर राम जी मंदिर में तलगाजरड़ा में कथा करता, तो सावन महीने में किसान फ्री होते हैं तो मंदिर के वो जो मंदिर में सब बैठते थे, 50, 60, 100 लोग बैठते थे, मैं कथा करता था।
और ज्यादातर तो जो समाज के कोई काम के नहीं होते वो हमारे पास आते थे कि चलो राम नाम भी लिया जाएगा, विश्राम भी किया जाएगा और भोजन भी किया जाएगा, इसीलिए आता। आज क्यों आप घर में बैठकर टीवी पर कथा सुन सकते हैं, यहाँ तो दूर भी बैठना, वहाँ तो बिल्कुल आप निकट बैठ करके कथा सुन पाएंगे। फिर भी क्यों आप कथा में बैठते हैं? क्योंकि कथा हमें सुहागन बना रही है, कथा हमें जीवन देती है। किशन ने आज ठीक शब्द प्रयोग किया कार में कि आज जो भगवत कथाएं हो रही है दुनिया में, जो भी कह रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, सशक्त माध्यम है जगत के, बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी इतनी रुचि ले रहे हैं क्योंकि वक्ता श्रोता को कथा सुहागन बनाते हैं, हमारा सुहाग अखंड कर देती है ऐसी कथा। तो एक भाई ने ये भी पूछा, एक मिनट, एक मिनट, नीलेश सॉरी, अच्छा निकल गया। उसने ऐसा पूछा है कि मैं बहुत समय से आपकी कथा सुनता हूँ और कथा सुनने के बाद अब इच्छा हुई है कि आप मेरी शादी करा दो। ये भी कथा करेंगी, बोलो। जरूर तलगाजड़ आ जाना, ठीक पात्र खोज लेना, दोनों परिवार दोनों एक दूसरे की सम्मति से तलगाजड़ आना, एक दूसरे जयमाला पहना देना, हम भोजन करा देंगे। बात यानी सामाजिक प्रॉब्लम्स भी कथा हल कर देती है। तो कई प्रश्न मेरे पास आते, तो जो ये बात चल रही है, एक तो वचन से, मुस्कान से, नयन से हम धन्य हो जाते हैं, सुहागन हो जाते हैं, ये पक्की बात है। तो बाप हनुमान जी की कृपा से हमारे काम बन जाते हैं, प्रभु के भी। तो हनुमान जी को कहा, निज लोचन जल सेंची जुड़ावा। क्यों भगवान ने इस आवेश को शांत किया? क्योंकि हनुमान, तुम्हें इन सब की शांति स्थापित करनी है, तुम्हारी रहमत से सब जगह शांति। तो ब्रह्म की भी शांति तुम्हें करनी है, और ब्रह्म का शास्त्रों में 4 अर्थ है जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची है। ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्म मानी परमात्मा वाचक, ब्रह्म मानी ब्रह्मांड, ब्रह्म मानी वेद, और ब्रह्म मानी प्रकृति। 4 अर्थ ब्रह्म के लग जाते। और रावण के समय में ये चारों प्रकार के ब्रह्म को अशांत कर दिया था। भगवान राम ब्रह्म है लेकिन अशांत। सीते सीते हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ब्रह्म जो है राम, ब्रह्म परमार्थ रूपा, उसको रावण के कार्यकलाप ने अशांत। यद्यपि ये लीला है, ध्यान देना, वो तो शांतम है, फिर भी ब्रह्म जो परम तत्व है, रावण के कारण ही हनुमान ने इस ब्रह्म की चिंता, इस ब्रह्म को, जगत को बता दिया है कि उसने
राम चंद्र के काज संवारे, राम के कार्य के। ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वेद। वेद गाने वालों को रावण ने देश निकाला दे दिया था। बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद। तो ब्रह्म का अर्थ जब वेद करे तो वेद अशांत है, गिरी कंदराओं में भाग जाना पड़ा। सदग्रंथ पर्वत कंद। दूसरे अर्थ में श्री हनुमान जी ने रावण के त्रास के कारण जो ब्रह्म वेद में भी वो हुई उसको शांत किया। प्रकृति मां जानकी है, अशोक वाटिका में बैठे हुए शोक में डूबी हुई है, अशांत है। मुझे अग्नि मिले, मैं जल जाना चाहती हूं। उस अशांत है, मुझे अग्नि मिले, मैं जल जाना चाहती हूं। उस श्रवणामृत की कथा सुनाकर हनुमान जी ने प्रकृति रूपी ब्रह्म रूपी प्रकृति को भी शांत कर दिया। और ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी इतने द्वीप पूरे उस पर उसका काबू हो गया था रावण। और श्री हनुमान जी महाराज ने इसी रूप। तो हनुमान जी राम के तो स्वयं सक्रिय होकर दुर्गम काम को निपटाते हैं। हमारे जैसों को उसकी कृपा काफी है। और कृपा के लिए चतुराई छोड़े, होशियारी छोड़े, बस भजन कम हो जाता है, त्याग में दाग लग जाता है चतुराई करने से। तो जिसको भजन करना है चतुराई छोड़े। चतुराई चूल्हे पड़ो, दिख पड़ो आचार, तुलसी हरि भक्ति बिना चारो वरण। गोस्वामी जी एकदम वो कर देते। तो प्रभु का, हनुमान जी का अनुग्रह। तो एक बात तो ये आपने पूछी। अब राजकुमार जी पूछते हैं, सुख और दुख के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? कोई दूरी नहीं है। सिक्के के दो पहलू हैं। दुख कुछ समय के लिए थक जाए और विश्राम करते हैं, सो जाए, तब हमें लगता है कि हम सुखी हो गए हैं। बाकी कभी चादर फेंक कर वो दुख खड़ा हो जाए तो फिर वही। क्योंकि संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा है, ये दुखालय। तो जरा भी दूरी नहीं है, ये सापेक्ष है। इसलिए हम सदैव सुख दुख दुख सुख, जो पहले जो शब्द का सुख दुख शब्द का प्रयोग, ये सापेक्ष है। मेरे अनुभव तो ये भी कहता है कि जितनी मात्रा में सुख मिलता है इतनी ही मात्रा में आप ठीक से हिसाब किताब लगाओ तो दुख भी आएगा। और जितनी मात्रा में दुख मिला है तो प्रतीक्षा करो, सुख भी इतनी ही मात्रा में आएगा। इसको सम देखा जाए। बाकी तो कथा में हो तब सुख है, घर जाओ तब दुख है। अब डिस्टेंस आप निर्णय कर लो, किलोमीटर है, कितने मीटर है कि क्या है, वो आप निर्णय करो। राजकुमार जी कहते हैं, बापू आपकी कथा की संख्या इतनी बढ़ गई, मैं गिनता हूं मैंने कितने आपको प्रश्न पूछे, वो प्रश्न मेरे पीछे रह गए हैं। 700 से ज्यादा प्रश्न आपने पूछे हैं मुझे, ऐसा है ना? और कथा तुम्हारी इतनी आगे निकल गई। आप पहले से कुछ ज्यादा स्वस्थ और जवान हो गए हैं। युवा सात साधु युवाध्यापक, उपनिषद कहते हैं। साधु युवान होना चाहिए, अध्यापक युवान होना चाहिए, वैद्य युवान होना चाहिए, धर्माचार्य युवान होना चाहिए।
ये शास्त्र वचन है। शरीर तो अपना काम, हमारा एक जैन मुनि है, क्या भाई नाम दिला, रत्न विजय सूरी, हाँ रत्न विजय सूरी जी, रत्न विजय, बहुत किताबें लिखते, बहुत अद्भुत काम करते। हाँ, इतना विचारशील। हमारे महुआ के पास गांव है, वहाँ के पूर्वाश्रम आपका वहीं का है। तो जो नई किताबें निकालते हैं तो मुझे भेज देते, तो वो मुझे मिलता है, तो कभी कभी मैं आपके विचार भी बांट देता हूँ स्मरण में आपका नाम लेकर। तो उसको सौरभ शाह हमारे गुजराती के एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान पत्रकार हैं, उसने पूछा कि स्वामी जी आपकी, महाराज श्री आपकी उम्र इतनी हो गई तो उम्र बढ़े, तो उसने बहुत जवाब दिया कि उम्र बढ़ती है तो शरीर की एक मर्यादा है, ऊर्जा तो कम होती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम, उम्र होती है तो ऊर्जा तो कम होती है साहब, सीधी बात है। लेकिन साधु का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ऊर्जा तो कम होगी, शरीर से आप बहुत काम लो, हद से ज्यादा। 100 साल की उम्र में तो कौन पहुंचे, जो पहुंचे बड़भागी। लेकिन कभी कभी 80 साल में जिन महापुरुषों ने 200-200 साल का काम किया हो जगत का, उसके शरीर पर तो असर होगी ही, ऊर्जा कम होगी, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पटना में ना, कानपुर की कथा में एक युवक ने, चालू कथा में मुझे, मैं तो सबको छूट देता हूँ, कोई भी बोल सकता है ना, इसलिए एक युवक ने खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछा कि बापू, मैंने स्वागत किया कि बोलो, तो बोले बापू बुद्ध भगवान युवानी में घर सब कुछ छोड़कर निकल गए थे, आपने युवानी में क्या किया? मैंने कहा बेटा अभी युवानी आने तो दे, फिर देखा जाएगा यार। अभी तो जो बालक कह तो तरी बाता सुन ही मुदित मन पीतु, अभी तो, और बच्चे ही रहो। विनोबा जी के पास में एक बार बैठा था जब गीताई का उद्घाटन हुआ। विनोबा जी ने मराठी भाषा में भगवत गीता पुस्तक में नहीं, एक खांभियां पत्थर में उसको करके पूरा एक मानो कुरुक्षेत्र का मैदान हो, एक बड़ी जगह ली और वहाँ उस पत्थरों में उसको अंकित करके गीताई लिखी, इसका उद्घाटन था। बड़े बड़े महापुरुष, विनोबा जी का ये काम था। तो कितने लोग, बजाज जी थे, सोमैया बापा थे, और मुझे भी बहुत दबाव आया कि आपको आना पड़ेगा। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सच्चिदानंद जी थे, और कितने कितने महापुरुष थे, ये सब महापुरुष। और ये सब महापुरुषों का बहुत वात्सल्य स्नेहादर मिला है, और आज भी हमारे जितने महापुरुष है कितना स्नेहादर देते हैं। बाकी हम तो मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए साहब, ये भी तो एकांत सुखमास्यताम। तो मैं गया था, उद्घाटन में था, विनोबा जी का मौन चल रहा था तो बोलते नहीं थे। तो फिर उसकी कुटिया में हम गए, तो बैठे थे, तो किसी ने विनोबा जी से कुछ पूछा, कुछ बच्चे के बारे में, तो उसने लिख कर दिया। तो मैंने खुद ही उस स्लेट को लेकर पढ़ा कि बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं, ऐसा विनोबा जी ने लिखा। तो बच्चा बने रहने में आनंद है, बच्चे रहे तो उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मेरे युवान भाई बहनों, उम्र हो तो स्वाभाविक होता है, लेकिन डिप्रेस मत हो, भगवत कथा सुनो। मैं निमंत्रित करता हूं, आप मुझे 9 दिन दो, मैं तुम्हें 9 जीवन दे दूंगा। भगवत कथा बहुत काम कर रही है। ये किशन का शब्द ठीक है, सशक्त माध्यम है, सफल माध्यम है। कोई उसके बारे में कुछ भी कहे कि कथा क्या, ये वही की कथा, वही क्या क्या,
वो सबके अभिप्राय होते हैं, लेकिन मेरा 66 इयर्स का ये अनुभव है, मैं घूम रहा हूं दुनिया में। तो ये बात आपकी है। महुआ और तलगा जरडा में चाचा कौन है और भतीजा कौन है? क्या फायदा आपको? पहले महुआ आओ, वहां रहना शुरू करो, आप खुद जान जाओगे कि कौन चाचा है कौन भतीजा है। लेकिन आप वहां रहना शुरू करेंगे तो ये पहचान पाओ कि न पाओ, लेकिन महुआ पहचान पाएगा कि ये भांजा कौन आया है। हमारे चित्रकूट पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भगवान कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान राम बाली को चाचा कहते थे। चाचा जी, बाली को चाचा कहते, महापुरुष है। जब आमने सामने की बात हुई ना तो वो चाचा कहते। क्यों? वाली इंद्रांश है और इंद्र और दशरथ जी मित्र है। दशरथ बड़े हैं इसीलिए इंद्र अपना आसन खाली करता था। इंद्र छोटा है तो दशरथ जी के छोटे मित्र के कारण वो भगवान के चाचा लग गए। सूर्य सूर्यांश है, आदि आदि जो बातें आती है, तो इसीलिए वो चाचा शब्द बहुत आनंद से वो बोल देते चाचा।